एक्चुअली सर एक प्रॉब्लम और भी है इसमें कि इनिशियली मैं स्कूल से था तब से मैं जॉब नहीं करना चाहता था, और अब मजबूरन फाइनेंशियल सिचुएशंस भी कुछ ऐसी है, फैमिली कंडीशंस भी ऐसी है कि जॉब करना पड़ता है, एक मिडिल क्लास ट्रैप में भी हैं कहीं ना कहीं। एंड इनिशियल से मतलब बिजनेस लाइन में ऐसा कुछ स्टार्टअप्स में ही जाना चाहा हूँ, बट अभी वहाँ पे दूर दूर तक मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है मेरे साइड से। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। प्रॉब्लम ये नहीं है जो आप कह रहे हो, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको क्लियर ही नहीं है कि मेरे को लाइफ में आने वाले 5-10 साल बाद क्या करना है। 5 साल छोड़ो, आपको 1 साल भी क्लियर नहीं है, आपकी विजन शॉर्ट टर्म है, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। विजन अगर लॉन्ग टर्म हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप ये अगर थोड़ा प्लान को लंबा बना दो कि आने वाले 5 साल बाद मैं अपने आप को यहां देखता हूं, अच्छा उसके लिए मुझे अब किस तरह की जॉब करनी होगी, तो जॉब करना भी बुरा नहीं है। अरे जॉब से क्या होगा, आप सीखोगे ना एक काम को, तो आप जॉब को स्विच भी कर सकते हो। जहां पर आप हो वहां पर भी आप कुछ ना कुछ तो देख ही रहे हो, कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हो। तो वेस्ट क्या होता है? वेस्ट तो कुछ भी नहीं होता, और जो वेस्ट होता है आजकल तो लोग उसको भी यूज करके पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, घर के कचरे से, जो आपके लिए कचरा होता है, उससे भी पैसा कमा रहे हैं कमाने वाले। तो वेस्ट क्या होता है? वेस्ट तो कुछ भी नहीं है। तो अगेन आई एम सेइंग इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ माइंडसेट, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द वे यू आर लुकिंग एट लाइफ। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ विच इज अ प्रॉब्लम। लाइफ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर अभी आप देखो जो है आपके पास में वो भी कम नहीं है, यानी एक जॉब तो है ही। बहुत सारे लोग हैं उनके पास तो जॉब भी नहीं है, उनकी प्रॉब्लम बड़ी है, आपकी बड़ी है। जिनके खर्चे बहुत है लेकिन जॉब ही नहीं है, अब क्या करोगे? बट हम कभी वो देख ही नहीं पाते कि हमारे पास में क्या है, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ वहां रहता है कि मेरे पास में क्या नहीं है, बेस्ड अपॉन मुझे ये चाहिए था, मेरे को ये नहीं मिला, बस सिर्फ वहीं पर है ध्यान। हो सकता है उससे कुछ बहुत ज्यादा हमको मिल गया है, बट उस तरफ तो हमारा ध्यान है ही नहीं। यही लाइफ में गड़बड़ हो जाती है, और जो होता है उसी के बेस पे फ्यूचर को क्रिएट किया जाता है। इसको अच्छे से समझ जाओ, नहीं तो फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, वो तो फिर अपने आप ही कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये बात समझ आई आप लोगों को मैंने क्या बोला? डू यू वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर फ्यूचर? यानी आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, डू यू वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ दैट, या फिर अपने आप ही कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे होना चाहते हो? या यू वॉन्ट टू बी ए क्रिएटर, यू वॉन्ट टू क्रिएट योर फ्यूचर? आई वॉन्ट टू क्रिएट माई फ्यूचर। यू वॉन्ट टू क्रिएट योर फ्यूचर। अब वो कैसे होता है? सबसे पहले इसको देखो, ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, नॉट इंपॉर्टेंट। ये देखो आपके पास में क्या है, रिसोर्सेस। आपके पास में क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, कितना पैसा है, कितनी सेविंग्स है, क्या जॉब करी है, किस फील्ड में करी है, वहां से कितना पैसा आया है, कितने खर्चे हैं। इन सब चीजों को देखो और फिर समझो कि अब मेरे को क्या समझ आया है। अब उससे रिलेटेड ये देखो कि दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स है, उससे रिलेटेड बिजनेस के बारे में सोचो। अभी हम बिल्कुल अपोजिट भाग रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इधर उधर से कहीं किसी को बिजनेस करते हुए देखा, एकदम से मन किया अरे यार मेरे को तो बिजनेस करना था। अच्छा कैसे करोगे भाई साहब? गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे बिजनेस आइडियाज। ऐसे थोड़ी ना होता है बिजनेस। अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो, जो है उसको समझो, फिर देखो कि मैं क्या कर सकता हूं, अभी नहीं, 2 साल 3 साल 5 साल बाद, ऐसे सोचो। तो जब इस तरह से सोचोगे तो यू विल हैव पेशेंस, और आराम आराम से आप उसको अचीव कर जाओगे, जो भी आप करना चाहते हो सकता है उससे कुछ बहुत बड़ा भी अचीव कर जाओ। आई होप दैट गिव्स यू सम क्लैरिटी। श्योर सर।